इस प्रसंग को लेकर के अपन श्रृंखलाबद्ध चल रहे हैं कि जितना भी अपन ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वह चिंतनीय नहीं है, क्योंकि सभी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद नीचे न गिरे यह बहादुरी है। ऊंचाई पर पहुंचना बहादुरी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना तो हमारा खुद का भाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंचाई पर पहुंचूं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कोई विशेष उपदेश की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, ये भावना हमें जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भावना स्वभाव से प्रत्येक जीव के अंदर होती है। हमें तुमसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम सब सुखी बनो, क्योंकि सुखी तो सब व्यक्ति स्वभाव से होना ही चाहता है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे कार्य करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समझ से अच्छा ही कार्य करता है और अच्छा होना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मेरी सारे जगत में इज्जत हो? सब चाहते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि इज्जत कमाओ, सब चाहते हैं। यश कमाओ, सबके भाव होते हैं कि मेरी यश होवे, जय जयकार होवे, सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? इसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता और तुम्हें प्राप्त हो जाए यश भी, इज्जत भी, सुख भी, ऊंचाइयां भी, जो तुमने चाहा वो सब कुछ तुमने पा लिया। जो तुमने चाहा वो सब कुछ मिल गया। सावधान, अहंकार नहीं करना, निद्रा मत लेना, प्रमाद मत करना, विश्राम मत लेना। अब बहुत महत्वपूर्ण समय है कि वहां से गिर मत जाना, क्योंकि कहां पहुंचे हो? ऊंचाई पर। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी बात कही, ऊंचाई पर पहुंचना कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे नहीं गिरना, ये बहादुरी है। व्यक्ति जन्म लेना उतना बहादुरी नहीं है, लेकिन जिंदगी अच्छी तरह जी ले वे, ये बहुत बहादुरी है। धन कमा लेना उतनी बहादुरी नहीं है, धन सुरक्षित घर तक ले आना है। कई बार व्यक्ति कमा लेता है, टेंशन होता है रास्ते में घर तक कैसे ले जाऊं। अच्छे लोग, धनवान लोग इसलिए दुखी नहीं है कि वे कमा के नहीं जानते। मैंने देखा कि धनवान लोगों के ज्यादा टेंशन होता है, गरीब को कम होता है। अमीर को ज्यादा टेंशन होता है। अमीर लोग सबसे ज्यादा नींद की गोलियां खाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं, क्योंकि वो अमीर है। जब क्लिंटन यहाँ आया तो यहाँ के लोगों की स्थिति देखकर कहा, अगला जन्म मेरा भारत में हो जिससे मैं अच्छी तरह सो सकूं। यानी अमेरिका में नींद हराम है, वो गोलियां खा के सोते, इंजेक्शन लगते। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, सबसे ज्यादा विक्षिप्त मन वाले अमेरिका में। और कोई हेतु नहीं, एक ही हेतु है, क्योंकि वो अमीर हैं, क्योंकि उनके पास धन है, क्योंकि उनके पास जो वो चाहते सब कुछ है, इसलिए उनमें ये बीमारियां हैं। सब कुछ है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो
उनके लिए मेरा उपदेश कल भूमिका थी। आज उनके लिए विशेष रूप से, जिनके पास सब कुछ है, कुछ नहीं है जिनके पास, उनके लिए मुझे कोई उपदेश नहीं देना। मैं जो उपदेश दूंगा वह वे खुद करते हुए पाए जाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि दुखी आदमी से कहने की जरूरत नहीं कि भगवान का नाम लो, वो तो ले ही रहा है। हम कहे भैया दुख है, हाँ महाराज जी दुख, नमोकार बंद, बोले महाराज पूरी रात भर हो गई पढ़ते पढ़ते, क्या करो, दुख में सुमरन सब करो, कुछ कहने की, दुखियों को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। दुखों को तो बस थोड़ी सांत्वना दे देना, थोड़ा उनको दुख सहन हो जाए इतना भर करना है। दुखी आदमियों को ना कुछ भी नहीं कहना, वो तो सब कुछ करने को तैयार ही बैठा है, कुछ भी करने को तैयार है, जो तुम कहो वो तैयार है। अब उसको क्या कहूं, जो कुछ नहीं कर सकता वो सब कुछ करने को तैयार है। क्या कहा, जो कुछ नहीं कर सकता वो कहता मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। एक व्यक्ति से कहूं, गरीब आदमी से, कि भाई तुझे मंदिर बनाना के भाव है कि नहीं? अरे महाराज पूरा मंदिर मैं ही बना लूं, बस आप दिलवा दो। गरीबों की इतनी अच्छी भावनाएं होती हैं, दुखी लोगों के इतने अच्छे भाव होते हैं, बहुत गजब के, लेकिन वे धर्मात्मा की कोटि में नहीं आते हैं। कल उदाहरण दिया था ना जेल का, जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन उनको अपराधी ही कहा जाता है, धर्मात्मा नहीं कहा जाता। और 24 घंटे जेल में जितने लोग हैं, 90% जेल में लोग धर्म करते हैं, जो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। हर संप्रदाय का व्यक्ति जेल में धर्म करते हुए पाया जाएगा। अधर्म तो वहां होता ही नहीं है, व्यसन कोई वहां होता नहीं है, शराब वहां होती नहीं, जुआ वहां होता नहीं, गुटखा वहां मिलता नहीं, बीड़ी सिगरेट होती नहीं। एक दूसरे को झगड़े टंटे की संभावना कम है, क्योंकि सबकी कोठरियां अलग अलग हैं। जो जितना बड़ा अपराधी होगा वहां उतने ही वो पाप कम कर पाएगा। कम अपराधी झगड़ जाते हैं, वे इकट्ठे रहते ना एक बॉकर में, बंकर में। और जो खूंखार आतंकवादी होते तो अकेले कोठरी में रहते, वो कोई पाप नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कर ही नहीं सकते। पाप नहीं कर रहे हैं फिर भी पापी है, अपराध नहीं कर रहे हैं फिर भी अपराधी हैं। कैसा जीवन उनका। और बल्कि वो धर्म कर रहे हैं। 90% जेल में रहने वाले जेली धर्म करते पाए जाएंगे। 24 घंटे देखना, कोई काम ही नहीं उनको, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उनको अपराधी ही कहती है। इसलिए दुखी आदमी, परेशान आदमी धर्म करता है, लेकिन वो धर्मात्मा की कोटि में आवे, ये कोई नियम नहीं होता, और वो करने को तैयार रहता है। हमें तो चिंता उनकी है, उनके लिए उपदेश दे रहा हूं जिनके पास सब कुछ है, जो चाहिए था सब कुछ है। महावीर स्वामी कहते इसको संभालो। हम संभाल रहे हैं किसको? जो दुखी है, रो रहा है, हम उसे संभाल रहे हैं। और महावीर कहते हैं इसको छोड़ो, उसको संभालो जो खुशी है, जो हंस रहा है, जो अपने आप में वैभव से संपन्न है, उसे संभालो। अब बोलो कैसी समस्या है? एक के पास सब कुछ है, आनंद में बैठा है, हंस रहा है, खुश है, और एक रो रहा है। महावीर से पूछा इन दोनों में से मैं किसको समय दूं, किसको संभालूं?
तो अपन सबकी राय क्या होगी? बोलो बोलो भाई, अंचल जी क्या राय है तुम्हारी? एक और दुखी व्यक्ति है, बहुत रो रहा है, और एक व्यक्ति खूब खुशी होकर हंस रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। अपनी सबकी राय क्या है? किसको संभालें पहले? कल तुमने प्रश्न किया था शाम को, महावीर जयंती पर किसे संभालें? हाँ महाराज, दुखी को संभालो, देखो वो रो रहा है बेचारा। अपन सबकी राय यही होगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, दुखी को संभालो, वो रो रहा है, उसके आंसू पोंछो। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, तुम गलती कर रहे हो, इसको संभालो, जो हंस रहा है, जो खुशी कर रहा है, जो आनंद में डूब रहा है, जिसके पास सब कुछ है, इसे संभालो, उसको थोड़ी देर रो लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोने वाला कभी दुर्गति नहीं जाता, हंसने वाले की दुर्गति की ज्यादा संभावना होती है। आज तक किसी भिखारी की कथा नहीं पड़ी कि वो नरक गया, लेकिन रावण जैसे अमीरों की जरूर पड़ी है कि वो नरकों में गए। किसी भिखारी की नहीं पड़ी मैंने। पूरे साथ तो मैं एक भिखारी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो रोते रोते मरा है, वो नरक गया है। जिसकी जिंदगी में खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, पहनने को नहीं था, ऐसा गरीब आदमी बेचारा रोते रोते मरा और वो नरकों में पड़ा। कोई उदाहरण अभी तक आगम में नहीं मिला। लेकिन हंसने वाले तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। राजा महाराजाओं को पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी तत्वार सूत्र के अंदर। किसी गरीब को नरक नहीं भेजा, उन्होंने नरक गति की आयु के बंध के कारण कहा वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। देखो अब बहुत जिसके आरंभ है ना, बहुत बड़ा व्यापार है, परिग्रह जिसके पास ज्यादा है, जितना ज्यादा परिग्रह है, धन दौलत मकान आदि, ये नरक जाएगा। ये गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता मत करो, रो रहा है रोने दो, ये दुर्गति में नहीं पड़ेगा। इसका यही भव दुखी है, अगला भव सुखी है, लेकिन इसके तो भव भवांतर भी दुखी है। जब ये प्रसंग पूज्यवर उमा स्वामी का पढ़ा, मैंने कि भगवान किसको भेज रहे आप नरक? जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, वो नरक आयु के बंध का कारण है। हाँ, अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के बंध का कारण है। गरीब मरेगा तो अधिक से अधिक मर करके मनुष्य बनेगा, देव नहीं बन पाया, लेकिन नरक नहीं जाएगा। उदाहरण देखने में नहीं आ रहा। अब यदि वो मन से अमीर बनना चाहे, मन से इच्छाएं करना चाहे, वो बात अलग है, तंदुल मत्स्य जैसा। तो तन से जरूर गरीब है, लेकिन मन से बहुत अमीर है। जो मन से गरीब है, तन से गरीब है, वचन से गरीब है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। महावीर के ऊपर एक प्रश्न है, तीर्थंकरों के ऊपर। तीर्थंकर के समूषण में कोई गरीब दुखी पहुंच जाए, बोले भगवान मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, 2 शब्द सुना दीजिए, 2 शब्द सांत्वना के सुना दीजिए, कोई उपदेश दे दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए। लोग हम लोगों पे एक आरोप लगाते हैं सारे के लोग, आचार्य जी तो बड़े आदमियों के महाराज हैं, बड़े आदमियों के। थोड़ा बोल तो बोल नहीं पाओगे, लेकिन मुझे मालूम है। और मुझे भी कोई यही कहते हैं, महाराज आप तो बड़े आदमियों के। गरीबों की तो आपके यहाँ कोई समय, गरीबों को तो है ही नहीं। गरीबों के लिए तो आपके पास कोई टाइम है ही नहीं। अमीर आ जाए तो 2-2 घंटे बैठे रहो, गरीब आ जाए तो दर्शन नहीं कर पा, चलो बाहर बैठो, तो इनको बाहर भेजना। गरीब लोगों को बोलो रे, तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार होता है कि नहीं? गरीब आया, बेचारा रो रहा है, परेशान है, महाराज सुन तो लो। सुन लिया, बाहर बैठो, दर्शन कर लिए। मेरे पास समय नहीं है।
और उसी समय थोड़ा किसी अमीर को भेज के देखना, घंटा भर निकल जाए तो कोई पता नहीं चले। समय है अमीर के लिए, समय है, उसकी सुनेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस बात से सारी दुनिया आचार से और मेरे से परेशान है और लोगों की जम के शिकायत है। मुंह पे बोले या नहीं बोले, अंदर जो है सो है, महावीर की जय। और आप लोग सुनते भी हो। अब ठीक है, हम लोग तो थोड़ा सा पक्षपात कर सकते हैं अमीरों की तरफ। मैं तुम्हारे लिए ऐसी शक्ति लाता हूं जिस पर आरोप लगाना हिम्मत हो तो, या तो हम लोगों पे आरोप लगाना बंद कर देना, नहीं तो ऐसा व्यक्ति तो मैं ला रहा हूं, हिम्मत हो तो, छाती में बाल हो, बोलो बोलो, तो हिम्मत हो तो लगा के देखना। तीर्थंकर को, तीर्थंकर के समोषण में एक गरीब आदमी पहुंचा, दुखी आदमी पहुंचा, उसको कहीं जल्दी जाना था। गरीब को समस्याएं होती हैं, मजदूरी पे जाना, नौकरी पे जाना, कमाने के लिए जाना, बीमार हाली तो उसके लिए जाना। बोले भगवान बहुत जल्दी में हूँ, बहुत घर में परेशानी है, बहुत गरीब हूँ, कोई ने अभी चूल्हा भी नहीं जला होगा, भगवान थोड़ा सा उपदेश दे दो, जल्दी मुझे जाना है। भगवान नहीं बोले, सर्वज्ञ की कह रहा हूं मैं, सर्वज्ञ भगवान की कह रहा हूं, जो कभी पक्षपात नहीं कर सकते। सर्वज्ञ भगवान, कुछ भी वाणी नहीं खुली। और उधर जो देवता थे, सब लोग थे, बोले समय पे आया कर, जब चाय चला आता है, प्रवचन का समय निकल चुका है, और प्रवचन का समय निकल चुका है, अब कोई भगवान प्रवचन नहीं देंगे, अब ठीक दोपहर में आना इतने घंटे बाद। बोले साहब दोबारा नहीं आ पाऊंगा, बहुत दूर से आया हूं, दोबारा आ नहीं पाऊंगा। कुछ भी हो, ये मुसाफिर खाना नहीं है, जब चाय चले आते हो, समय पे आओ तो ठीक, नहीं आओ तो पधारो। साहब मैं जिंदगी में बिना प्रवचन के मर जाऊंगा, भगवान के समोषण में आ गया, 2 शब्द सुनवा दो भगवान, 2 शब्द सुना दो, मर जाऊंगा, दोबारा आ ही नहीं सकता मैं, इतनी बीमारी में हूं, बड़ी मुश्किल से अस्पताल से आया हूं, बस भगवान 2 शब्द दे दो। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एक शब्द नहीं बोले भगवान। चलो भाई, भगवानों के नियम है, बहुत गौर से सुनना, महत्वपूर्ण बात है भाई। भगवान है, भगवानों के नियम होते हैं। गरीब ने संतोष कर लिया, ठीक है गलती मेरी है कि मैं लेट आया, और भगवान के तो नियम है, भगवान ही अपने नियम कैसे तोड़ेंगे, और भगवान ही नियम तोड़ दे। तो उसने संतोष कर लिया और उसने कहा जी साहब मेरी गलती हो गई। और वो जाने ही वाला था, लौट के जाना तो था ही उसको। इतने में अमीर आदमी आ गया, राजा चक्रवर्ती। अब सुनना, चक्रवर्ती जैसे ही आया, वो बोला ही नहीं, उसने कहा ही नहीं कि मुझे जल्दी जाना है या भगवान प्रवचन सुना दो। बिना ही कहे भगवान की वाणी खिलना शुरू हो गई। जिस समय मैंने ये प्रसंग पहली बार पढ़ा था, सच कह रहा हूं, मुझे भगवान पर संदेह हो गया था कि सही में भगवान है कि नहीं, सही में भगवान है कि नहीं। अभी तो सारे कानून और नियम थे, और अब कानून नियम, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। चक्रवर्ती राजा जिस समय जाएगा उसी समय भगवान की वाणी खिलना शुरू हो जाएगी। ना दिन का भेद है, 24 घंटे में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। चक्रवर्ती जब तक वहां प्रवेश करेगा रहेगा, तब तक भगवान की वाणी खिलती रहेगी। भगवान की वाणी 3 बार खिलती है, कहीं कहीं 4 बार का उल्लेख। प्रभायमान कथन 3 है, 2.25 घंटे सुबह, 2.25 घंटे दोपहर में, 2.25 घंटे शाम को,
और रात्रि का भी लेते हैं, ये नियम है। लेकिन यदि चक्रवर्ती बैठा है तो कोई नियम नहीं, प्रवचन चलता ही रहता है, शुरू हो जाए। अब गरीब को कैसा लगेगा ये बताओ। अब गरीब कहता है ये क्या मामला है, ये बात समझ में नहीं आई। नियम था तो सबको बराबर होना चाहिए था, लेकिन प्रभु तुम्हारे दरबार में, आपके दरबार में इतना पक्षपात। और ये मैं आगम से बोल रहा हूं। अब यदि कोई माई का लाल हो तो महावीर को पक्षपात का आरोप लगाए हाथ उठा करके। हम और आचार्य को तो आप लगा दोगे, वो तो मैंने आचार्य को लगा के, वो महावीर स्वामी को लगा के दिखाओ, क्योंकि हिम्मत हो तो। मैंने कि क्या पता भाई पूज्य सागर लगा दे कि हम लगाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो लगा चुका हूं, और लगाने का दंड भी मैंने लगाया। मैं थोड़ा उद्दंड हूं, मैंने लगा दिया था कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मानव अधिकार का कंटेम लागू होना चाहिए। ये शोषण है, पक्षपात है, लगाया था मैंने। मुझे उसका दंड भोगना पड़ा, प्रतिक्रमण करना पड़ा। आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई जब समझ आई। आज वही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूं। महावीर ने कहा ये गरीब को प्रवचन नहीं मिलेगा, क्या जाएगा, रोएगा तो सही, पाप नहीं करेगा, शराब की बोतल नहीं उठाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप करने लायक ही नहीं है। शराब की बोतल क्या पिएगा, खाने कोई नहीं है। जुआ क्या खेलेगा, कौड़ी नहीं है। लेकिन अमीर आदमी, 1000 गरीब सुधर जाएं, दुनिया में सुधार हो गया ये मत मानना। और एक नगर का अमीर सुधर जाए तो समझ लेना सारा नगर सुधर गया। प्रजा कितनी भी सज्जन हो और राजा दुर्जन है तो क्या होगा, पापाचार बढ़ेगा। और प्रजा कितनी भी दुर्जन है और राजा सज्जन है तो वो डंडे के बल पर सबको बना लेगा। अच्छा एसपी आ जाता है तो सारे अपराधी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पकड़ो, इसको समझाओ, ये वजनदार है। और सरल करता हूं, कीचड़ है, बिछा कीचड़ है रास्ते में, 2 व्यक्ति जा रहे, एक खाली हाथ है जिसके पास कुछ नहीं है, और एक बहुत बड़ी पोटली वजन लिए हुए है, वो जा रहा है। तुम अकेले हो, 2 में से एक की सहायता कर सकते हो, और दोनों को गिरने की संभावना है, दोनों गिर सकते। इन दोनों में से आप किसका सहयोग दोगे और मुझे बताओ किसका देना चाहिए। एक बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं उसके पास, एक के पास वजन है, बहुत कुछ वजन लिए हुए, किसका सहयोग करना चाहिए? जिसके पास वजन है, क्योंकि खाली वाला गिरेगा तो कपड़े भी गंदे होंगे, और वजन वाला गिरेगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी और पता नहीं क्या होगा। इसलिए वजन वाले को, ये गिरेंगे, ये टूट जाएंगे। हम लोग अमीरों को इसलिए देते हैं, गरीबों को नहीं देते, कि अमीर के लिए नरक जाना प्राय निश्चित है, वो द्वार पे खड़ा है। गरीब का तो बहुत बाद में नरक का द्वार ही नहीं जानता, वो जाएगा ही नहीं। गरीब नरक नहीं जाएंगे, अमीर जा सकता है। वहवारंभ परिग्रहत्वम नार कह सकता है। जिसके पास ज़्यादा मकान है, जिसके पास ज़्यादा जायदाद है, जिसके पास ज़्यादा व्यापार है, उसको संभालो। ये गिर सकता है, और ये गिरेगा
तो इसकी हड्डी पसली नहीं बचेगी, क्योंकि ये अमीर आदमी है। रावण यदि अमीर नहीं होता, रावण के पास शक्तियां नहीं होती, तो क्या रावण यह कार्य कर लेता? नहीं कर पाता। पुण्य खतरनाक है महानुभाव। पाप कर्म का उदय इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, पुण्य कर्म का उदय बहुत खतरनाक है। पुण्यात्मा जीवों को उपदेश देना चाह रहा हो, और जैन समाज पुण्यात्मा समाज मानी जाती है, इसलिए जैनियों को संभालना जरूरी है, क्योंकि ये सुखी हैं। समझना, हेतु देखना बिल्कुल उल्टा जा रहा है। जैनियों को संभालना है क्योंकि ये सुखी हैं। अमीर को संभालना क्योंकि इसके पास सब कुछ है जो चाहता था। ये दुर्गति जा सकता है। इसलिए जब तुम्हारे पुण्य का उदय आवे, मैं बार बार कहता हूं, उस दिन जरूर तुम मंदिर जाना, दुख के दिनों में नहीं। तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाना, मैं नहीं कहूँगा। कल कहा था ना, मैं नहीं कहूँगा, वो तो तुम जाओगे। मैंने कल कहा था, मैं तो मात इतना बोलूँगा कि सुबह मंदिर जाने में क्या होता है, शांति धारा करने से क्या होता है। मैंने कल कहा था ना, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम शांति धारा करो। पूछते महाराज जी हम क्या करें, तो मैं कभी नहीं बोलता शांति धारा करो, बोलते नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो करेगा, ये तो करेगा। और मैंने शांति धारा आज तक किसी को बोली नहीं। और बोलो संसार में कितने शांति धारा कर रहे हैं, बिना बोले, बिना कहे। मात्र मैंने वो झुंझुना बनाया, बजाया है बस। इस शांति धारा में इतनी सागत है, इस संकट को दूर कर देती है। इसका गंधोदक 700 कौड़ियों के गंधोदक दूर किए, रेफरेंस दे दिया। शांति धारा करने वालों ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया, बस उसका फल मैंने बताया है, और आप लोगों ने शांति धारा को स्वीकार कर लिया। उन प्रांतों में शांति धारा हो गई जहां मैं गया नहीं। मैंने पूछा, आपने किसकी प्रेरणा से शांति धारा शुरू की? आपकी। मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं। वो आपका समाचार पहुंचा था व्हाट्सएप पे, इस पर लाइव में, कि शांति धारा करने वालों के संकट दूर होते हैं। पर वो सुनकर के मैंने कर दिया। अपन काय को बेफालतू तेल लगावे कि भाई तुम शांति धारा करो, तुम आओ, क्यों लगाए बेफालतू? करोगे, कर रहे हैं, और लाखों लाखों रुपया दे के कर रहे हैं। मैंने कहा ना 25-25 लाख रुपए की शांति धारा होती, और मैं बिल्कुल नीचे गर्दन करके बैठ जाता हूं। लोग बढ़ाते बोले, क्योंकि उनको फल मालूम है। ये झूठी धमकी नहीं, कल मैंने कहा था, हुआ है, हो रहा है और होगा। लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे तो बस फल बताना है। लेकिन मैं शांति धारा की कहता हूं, किनसे? जो सुखी लोग हैं। बार बार कहता हूं, जिस दिन तुम कहते हो महाराज मेरा बहुत अच्छा दिन है आज, तो मैंने कहा भैया शांति धारा कर लेना। देखना, दवाई भी दे रहा हूं तो किसको? स्वस्थ वाले को। वो बीमार वाले को दवाई नहीं दे रहा हूं। यही तो अंतर है। मैं भगवान के अभिषेक को, शांति धारा को दवाई मानते ही नहीं हूं। मैं तो उसे मानता हूं, वह हमारे सुरक्षा कवच है। शांति धारा करना मेरा स्वभाव है। मैं उसे औषधि मानता नहीं। क्यों कहूं? कोई आता, महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, बहुत अच्छा, कितना दिन? रजत माह, 50 माह। मैंने कि भैया हो सके तो आज शांति धारा कर लेना, आज मेरा खुशी का दिन है। जब कोई कहता महाराज जी मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, फेल वाले को नहीं कहता,
महाराज जी मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, पेपर कैसा आएगा, क्या करना चाहिए महाराज? मैं मौन हो जाता हूँ। और कोई कहता महाराज जी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, गोल्ड मेडल मिलेगा। मैंने कि भैया शांति धारा कर लेना, देखना कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। जो कह रहा है मैंने बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और लेके आ गया, देखो महाराज मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, क्लास टॉप किया। मैंने कि बेटा शांति धारा कर लेना, मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाना, भक्तांबर पढ़ लेना और भगवान का आभार मान के आ जाना। कल का प्रवचन याद करो, क्योंकि अब वो जो फेल हुआ है उसको मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो रो रहा था, रो रहा था, महाराज जी क्या करूं, 2 साल हो गए फेल होते हुए, सीए की परीक्षा देते देते। कई लोग सीए के वाले ज़्यादा आते, उनको चांस दिए जाते हैं, कुछ चांस होते ना उनको। एक व्यक्ति आया, महाराज जी 8 बार में बैठ, ठीक है अब आप बताओ क्या करूं। पैर पकड़ लिए उसने, महाराज जी कुछ बताओ तो सही। मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ना मैंने ये कहा शांति धारा पढ़ना, भक्तांबर पढ़ना, कुछ नहीं, मंदिर जाके श्रीफल चढ़ाना, कुछ बोलते ही नहीं मैंने। और उसी समय उसी के साथ दूसरा आया जो पहली बार भी पास हुआ था, वो वहीं सामने बैठा था। और उसको मैंने कहा अच्छा पहली बार में महाराज जी पास हो गया हूं। मैंने कि शांति धारा कर लेना, मंदिर जाके आ जा, श्रीफल ले जा, आज भक्तांबर पाठ पढ़ना, नमोकार मंत्र की माला फेरना। वो फेल वाले को समझ में नहीं आए कि यही बात मेरे से बोल देते तो क्या होता है, हम पास हो जाते और क्या। यही मुझे बता देते तो मैं पास हो जाता। नहीं, फेल वाले को शांति धारा नहीं है, शांति धारा पास वाले को है। फेल वाले को शांति धारा कराना, शांति धारा को बदनाम करना है, क्योंकि वो तो फिर भी फेल हो गई होगा, बदनाम हो जाएगी। धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे कि धर्म क्या चीज है। धर्म को लोग मात्र एक थोड़ा साधन मान के बैठे हैं। दुख दूर करने का कारण होता है दुख दूर, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकता, फिर दुखी हो जाता है, फिर हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। दुखी आदमी दुख में धर्म करेगा, दुख दूर होगा, फिर कल फिर दुखी हो जाएगा। भूखे को यदि रोटी देते रहोगे, कितनी देर की भूख मिटेगी? 6 घंटे की। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद फिर दरवाजे भिखारी बन जाएगा। देते रहो रोटी और अहंकार करते रहो, मैं भूखे को रोटी खिला रहा हूं। नहीं महानुभाव, रोटी दोगे 6 घंटे तक वो सुखी रहेगा, फिर भूखा का भूखा हो जाएगा। उसको ऐसा कोई उपाय बताओ जो एक बार तुम्हारी कृपा हो, कभी उसको भूखा रहना ही नहीं पड़े। और वो कब होगा? भूखा व्यक्ति माला फेरेगा, रोटी मिलेगी, और जिसका भरा पेट है वो माला फेरेगा, कभी रोटी की कमी नहीं आएगी। क्या चाहिए? भूखा रोटी माला फेरेगा, रोटी मिलेगी। कितने देर के लिए? जल्दी बोलो, मिलेगी पक्का है। भूखा व्यक्ति रोटी चाहता है, वो माला फेरेगा, वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा, वो शांति धारा करेगा, रोटी मिलेगी पक्का है, मिल जाएगी रोटी। लेकिन वो रोटी कितने देर के लिए? फिर 6 घंटे बाद फिर माला फेरना, तो शाम की मिल जाएगी। फिर सुबह माला फेरना, फेरते रहो, मिलते रहो। मजदूर लोगों, मजदूर करते रहो और पेट पालते रहो। जैन दर्शन कहता है एक कारण है, यही माला
भूखे हो, रोटी नहीं है तब फिर रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पास रोटी हो, पेट भरा हुआ हो, उस दिन तुम माला फेर लो, कभी रोटियों की कमी ही नहीं आएगी। कबीर दास बहुत बड़े दार्शनिक थे। कबीर जो थे वो जैन दर्शन के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने साहित्य में कहीं भी जैन दर्शन की आलोचना नहीं की। सबसे बचे उन्होंने बहुत सारे संबंध में आलोचनाएं की, क्योंकि सुधारवादी कवि माने जाते, पर जैन दर्शन की नहीं की। और ये उन्होंने जैन दर्शन पढ़ के श्लोक लिखा था, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख, बस यही कह रहा हूं, दुख ही नहीं आएगा। इसलिए और जब समय हमारे पास सुख होता है, उस समय हमारा धर्म करने का भाव नहीं होता। जितनी अच्छी माला भूखा व्यक्ति फेर रहा है, इतनी अच्छी माला भरा पेट वाला फेरेगा? बोलो ना। तो महाराज भरे पेट की माला थोड़ी फेर जाती, सोया जाता है, सोया जाता है। टाइम दोनों का एक है, टाइम दोनों का एक है। भूखा है वो माला फेरने में लगा हुआ है, जिसका पेट भर गया है वो सोने का इंतजार कर रहा है। बस यही सबसे बड़ी बात है। महावीर कहते हैं भूखे से माला मत फिरवाओ, वो तो फेर लेगा, इसको मत सोने दो, खाने के बाद इससे माला फिरवाओ। हम लोगों को देख लो, खाने के बाद माला फेरो, सामाय खाने के पहले नहीं कराइए। बोले सामाय खाने के पहले तो तुम कर लोगे, खाने के बाद सामाय करना है। इसको संभालो, क्योंकि ये पेट भर चुका है इसका। इसको धर्म कराना है, इसको धर्मात्मा बनाना है, तो जन्म जन्म की परेशानी मिट जाएगी। इसलिए जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो, सब कुछ हो, बस उस समय तुम कल की बात याद रखो। शाम को आओ मंदिर। हो बनिया लोगो, सुबह तुम मंदिर आते हो, क्योंकि सुबह तुम्हारी जेब में कुछ होता नहीं है, अभी कमाने तो गई नहीं। सुबह वो कपड़े पहन के आते हो जिसमें जेब ही नहीं होता, धोती दुपट्टा। गुल्लक में क्या डालोगे? धोती दुपट्टा पहनकर प्रवचन सुनोगे, भाव आएंगे भी तो अभी है ही नहीं, और जब तक घर जाओगे जब तक भाव बदल जाएगा। शाम को धोती दुपट्टा नहीं पहना जाता, शाम को तू भरा थैला लाया है, कमा के लाया है, जेब में भी कुछ है। अब उस समय यदि तूने प्रवचन सुन लिया या भगवान के प्रति भाव आया, तो जेब में डालेगा तो 100 का नोट निकल आएगा, कुछ दान हो जाएगा। शाम को सुखी आदमी पर मंदिर आता है, और सुबह तो दुखी भी आ सकता है। सुबह मंदिर आना गारंटी नहीं है कि ये सुखी है, क्योंकि सुबह आना तो उसकी मजबूरी है। कल का पूरा प्रवचन आज के प्रवचन से जोड़ लेना। लेकिन शाम को जो मंदिर आया है वो है धर्मात्मा, क्योंकि सुखी आदमी है, कमा के आया है, अच्छा दिन गुजार के आया है, फिर भी इसको मंदिर याद आ गया। इतना अच्छा दिन कमा के लाया, फिर भी इसको मंदिर याद आ गया। कमा के आया, फिर भी दान की बात याद आ गई, फिर भी ये भगवान के पास चला आया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम बस आज तुम्हारे लिए कल के और आज के वक्तव्य से एक बात अपनी जिंदगी में लेना, जिस दिन तुम्हारा सबसे अच्छा दिन हो, उस दिन तुम भगवान को याद जरूर करना। और मैं तो सदा उनके लिए समय तैयार है, जो संसार में सुखी हों वे मेरे पास आए। मेरे पास उनके लिए समय ही समय है। क्या कहा? समय ही समय है। प्रवचन नहीं समय निकल गया होगा तो भी दे दूंगा, क्योंकि मैं भगवान महावीर का सच्चा चेला हूं।
महावीर जैसे व्यक्ति चक्रवर्ती राजा को देखकर उपदेश देंगे, नियम तोड़ दिए सारे के सारे, लेकिन मुझे सुखी चाहिए। मेरी एक तमन्ना है, मैं ये सारे मंदिरों को सुखियों से भर दूं। दुखियों को मंदिर में स्थान ही नहीं मिले। चौथे काल और पंचम काल में यही अंतर है महानुभाव। चौथे काल में जितने बड़े बड़े जो सुखी लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो सुबह उठ करके मंदिर भर जाता उनसे, गरीबों को तो बाहर लाइन लगती थी क्योंकि अमीरों से भर गया है। इसलिए मंदिरों में अतिशय थे, देवता आते थे मंदिरों में। जिस मंदिरों में अमीरों की लाइन लगती है, उस मंदिर में देवता भी आके वंदना करते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है। राजा महाराजा चक्रवर्ती, जिस मंदिर में चक्रवर्ती जाके पहुंचता है सुबह उठ करके, उस मंदिर की देवता दर्शन, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना छोड़ के उस कृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने आता है। बोले क्यों, इस मंदिर में क्या विशेषता है? बोले इस मंदिर में एक अमीर आदमी पूजा करता है, चक्रवर्ती पूजा करता है, चक्रवर्ती आकर पूजा कर रहा है। जब जब ये सुखी आदमियों से, आप देखना, माइंड करना, जब जब सुखी आदमियों से धर्म बढ़ेगा, सुखी आदमी माला फेरेगा, नमोकार मंत्र का अतिशय बढ़ेगा। सुखी आदमी अभिषेक करेंगे, अभिषेक का महत्व बढ़ेगा। मंदिर में सुखी लोग आकर के पूजा करेंगे, उस मंदिर का अतिशय बढ़ेगा, क्योंकि वो सुखी आदमी है। और सुखी आदमी निस्वार्थ करेगा। सुखी आदमी हमेशा अपने आप को संभालने की बात करेगा, और दुखी आदमी क्या करेगा? रोएगा। जितने आंसू मंदिर में गिरेंगे उतना ही मंदिर का अतिशय होगा, और जितने खुशियां मंदिर में होंगी मंदिर का अतिशय बढ़ेगा। बस मेरा एक प्रयास है, गरीब मंदिर आवे या नहीं आवे इसकी मुझे चिंता नहीं है। जिस नगर में अमीर आदमी हैं, बस उनसे मैं अभिषेक का लोटा दे दूं, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो ताकतवान है, पुण्यवान है। और पुण्यवान व्यक्ति यदि पुण्य करेगा, अब सुनो महानुभाव, 1000 गरीबों को मैं उपदेश दूं, गरीब लोगों थोड़ा दान दिया करो। महावीर जयंती पर गरीबों को उपदेश देता हूं कि जो गरीब है उनको रोटी दिया करो। तो जवाब क्या आएगा? महाराज मेरी को खाना नहीं है, देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ है। 1000 गरीबों से कहूं कि मंदिर बनना है, मंदिर बनाओ, गौशाला खुलना है, बनाओ। देखो गरीब लोगों, तुम लोग जुआ मत खेलना। वो कहता महाराज जुआ की बात कर रहे हो, यहाँ तो खाने को भी नहीं है। और एक अमीर आदमी को कहना वो खतरनाक है, वो 1000 को बिगाड़ देगा। और एक अमीर आदमी धर्मात्मा बन गया तो 1000 गरीबों के पेट पाल देगा, ये ध्यान रखना। बोलो महानुभाव, किसको उपदेश देना शुरू करो? 1000 गरीबों को उपदेश दूं, हजारों मर जाएंगे, हजारों मरेंगे, मेरे सामने मरते जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज से मैं गरीबों को उपदेश दूंगा। सब भूखे हैं, दुखी हैं, एक एक करके मर जाएंगे हजारों, कुछ नहीं कर पाओगे। हो गरीबों, देखो मुझे छूट दे दो एक अमीर से बात करने की, दे दो, देखो बहुत फायदे में रहोगे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के साथ रहूंगा तो भी लकड़ी का कमंडल है, और अमीर भक्त रहेंगे तो भी लकड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आरोप लगाते समय थोड़ा विचार करो।
साधु को क्या लाभ है? क्या लाभ है? कमंडल सोने का बनाना है क्या? रस परित्याग होता है, कोई माल टाल खाना है क्या? आचार्य श्री का तो भोजन और देख लो। हाँ महाराज अमीर के इसलिए गए होंगे, माल टाल खाना होगा। अंजलि देख लो आचार्य श्री की, शायद पनागर में कोई गरीब होगा जो इतना पुअर आहार करता हो। क्या करोगे? क्या है कुछ समझो। एक अमीर को यदि हम साधु के पास बैठ गया और उसमें धर्म की बात आ गई, तो साधु के पास से उठकर बाहर आएगा, 1000 लोगों की पेट की आग बुझा देगा और हजारों को जिंदा कर देगा। ये है अमीर आदमी को समय देने का। जिस समाज का अमीर आदमी सुधरा है, उस समाज का कभी पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिगाड़ कौन करता है? अमीर। किससे बिगड़ती समाज? हम जब बिहार करके जाते हैं तो धर्मशालाओं में शराब की बोतलें मिलती हैं। मैंने क्यों भाई, क्या बात है? यार शराब कैसे आई? धर्मशाला है। बोले कल महाराज जी एक नगर सेठ की बारात आई थी। गरीब की नहीं, सेठ की बारात आई थी। अब देखो, सेठ ने धर्मशाला बिगाड़ दी, सबको बिगाड़ दिया। और यदि सेठ सुधरा होता तो धर्मशाला में बोतल खुलने वाली नहीं थी। ये उदाहरण मैं सेठों का इसलिए दे रहा हूं कि आप सब सेठ हो क्योंकि आप जैन कुल में जन्म लिया है। सेठ मात धन से नहीं माना जाता रे। सेठ का अर्थ है तुम भारत में जन्मे हो, पूरे 3 लोक में भारत में जन्मे हो, तुम क्षेत्र के सेठ हो। क्योंकि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। जो भारत देश किसका है? जहाँ तीर्थंकर जन्मते हैं, जहाँ 63 सलाका पुरुष जन्मते हैं, उस स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम क्षेत्र की अपेक्षा सेठ हो, बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो। 3 लोक में सबसे बड़ा आदमी कौन है? बड़े आदमी को मैं कई बार प्रश्नों में कहा, बड़ा आदमी जब आना होता है ना, तो एक रस्सी बांध देते हो और एक सफ़ेद चद्दर बिछा देते हो। सफ़ेद चद्दर बिछी हुई क्या बता रही है? कोई बड़ा आदमी पूरे 3 लोक में एक चद्दर बिछी हुई है आर्यखंड की। आर्यखंड जो है महान आत्माओं के लिए है, तीर्थंकरों के लिए है। और उस सफेद चादर पर बैठने का अधिकार आपको और हमें मिला है। हम बड़े आदमी हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है। बोलो, सबसे गरीब आदमी कौन है? जहाँ कोई तीर्थंकर का जन्म ना हुआ हो, जहाँ किसी तीर्थंकर का विहार नहीं हुआ हो, जहाँ तीर्थंकर के पंच कल्याणक ना हो, जहाँ सिद्ध क्षेत्र ना हो, जहाँ अतिशय क्षेत्र ना हो, जहाँ गुरुओं का गमनागमन ना हो, वहाँ जन्म लेने वाला गरीब है। क्षेत्र की अपेक्षा गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब है वो, क्योंकि वहाँ किसी महान आत्मा का संचार नहीं हुआ। आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ? बोलो, तीर्थंकरों का जन्म हुआ है भारत में कि नहीं? उनका बिहार, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, जिनालय, गुरु महाराज है। तुमसे बड़ा बात सेठ कौन है दुनिया में? इससे बड़ा और क्या जमींदार चाहिए कि तुम्हें वो भूमि अलॉटमेंट हुई है जो तीर्थंकर के लिए थी, वो वसीयत तुम्हारे लिए मिली है। इससे बड़ा पुण्यात्मा और क्या होगा? जो भूमि तीर्थंकरों के नाम से लिखी गई थी, चक्रवर्ती के नाम से लिखी गई थी, इस भूमि पर उन मुनिराजों के नाम लिखी गई थी, इस भूमि पर वो मुनिराज विहार करेंगे, वो भूमि पर तुम्हारे लिए जन्म मिल गया। महसूस करो कभी आनंद की अनुभूति, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ।
कितना बड़ा आदमी हो, जो भूमि तीर्थंकरों के लिए निषिद्ध की गई वहां मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म। जब किसी नगर में जिनालय हो महानुभाव, गरीब मत मानना, मैं वो अमीर आदमी हूं और खाने को है नहीं, मैं वो अमीर आदमी हूं, मेरे से ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं। बोले क्यों? मेरे नगर में मंदिर है, मेरे नगर में मंदिर है। और एक मंदिर नहीं है, कई मंदिर है। और पनागर वालों, तुम्हारे पास मंदिर ही नहीं, इतना बड़ा तीर्थ भी है। कहां से गरीब हो बताओ, अमीर आदमी हो, महसूस करो कि मेरे से ज्यादा अमीर कौन है? अमेरिका वाला नहीं, उसके पास धन हो सकता है लेकिन धर्म का स्थान नहीं। सबसे ज्यादा गरीब है वो लोग। अब दूसरा अमीरी और देखो, कुल की अपेक्षा। तुम्हारा कुल कौन, तुम्हारी जाति कौन है? बहुत आए जो बैठे हैं, कौन जाति वाले बैठे? जैन जाति वाले। जैन जाति में जन्म लेना, सारी दुनिया कहती है जैनी लक्ष्मी पुत्र होते हैं। तुम जाति से अमीर हो। और तुम्हारा किस कुल में जन्म हुआ, किस गांव में जन्म हुआ? जहां से चार चार मुनिराज बने हैं। क्या ये अमीरी कम है? इस सेठगिरी को आप भूल गए? चार चार मुनिराज यहां जन्म लेकर के महाव्रतों को पालन करके कर रहे हैं। ये अमीरी किसको मिली है? बोलो, किसको मिली है? कितने स्थान हैं ऐसे? जबलपुर संभाग में कितने गांव होंगे ऐसे? कटनी जिले में कितने गांव होंगे ऐसे? कटनी से है कोई? कटनी से मुनि नहीं है। ये सारा इसलिए कहा कि अभी मैं कटनी से आया हूं, महाराज कहेगा महाराज पनागर में मेरी बुराई कर रहे। चार चार महाराज हैं। और ब्रह्मचारियों की तो है होनहार मुनि, भाभी मुनि है। हाँ, भाभी आरिका हैं। इतनी अमीरी का कभी एहसास हुआ, कभी सौभाग्य भाव किया कि मैं कितना अमीर हूं, जो मुनिराज जन्मे हैं उस भूमि पर मैं रहता हूं। और जिन घर वालों से मैं कहना चाहता हूं, तुम किस घर में जन्मे हो? जिस घर में मुनिराज जन्मे हैं। क्या अमीरी है तुम्हारी, क्या अमीरी है? इसके बावजूद भी तुम, इसलिए मैं सबसे पहले उनको उपदेश देना चाहता हूं। महावीर स्वामी ने बिहार मलेच्छ खंड में नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया, क्योंकि वहां के लोग गरीब हैं, उनका क्षेत्र पवित्र नहीं। उन्होंने कहा मैं तो उस भूमि पर उपदेश दूंगा जहां पर अमीर लोग रहते हैं, उनके लिए धर्म है ये। आर्यखंड वालों का, जिनको भारत में जन्म हुआ है, उनको धर्म करना है। मैं अमेरिका वाले से धर्म की अपेक्षा नहीं करूंगा, मैं भारत में रहने वाले से धर्म की अपेक्षा करूंगा। मुझे कोई विकल्प नहीं कि अमेरिका वाले धर्मात्मा बने, भाव नहीं आता। मुझे तो भाव आता है हमारे भारत देश के लोग सदा धर्मात्मा रहें, क्योंकि कर्म ने उनको इतना पावन और पवित्र मान करके, यदि तुम पापी होते, तुम्हारा पापानुबंधी पूर्ण होता, तो तुम्हारा जन्म दुनिया में किसी ऐसे स्थान पर होता जहां ये सब कुछ नहीं होता जो मैं कह रहा हूं। लेकिन तुम्हारे कर्म ने तुम्हें बहुत पावन माना है, बहुत पवित्र माना है। तुमने मरते समय जरूर ऐसा भाव किया है, तभी कर्म ने तुम्हें भारत में जन्म दिया है। तुम धर्मात्मा हो। इसलिए मैं धर्मात्मा, पुण्यात्मा को उपदेश देता हूं। सबसे बड़ा उपदेश मेरा उसके लिए है जो जैन जाति में जन्म लिया है, क्योंकि वो जाति से अमीर है, अमीर है।
उस जाति के पीछे मैं पड़ रहा हूं कि तुम गड़बड़ मत करना, तुम धर्म मत छोड़ना, क्योंकि तुम अमीर हो, तुम सुखी हो, तुम पुण्यात्मा हो। यदि तुम पापात्मा होते, हम तुम्हारे पीछे इतने नहीं पड़ते। मैंने पहले कह दिया, मैं पापियों के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं पुण्यात्माओं को संभालता हूं। दुर्भाग्यों के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं सौभाग्यशाली को संभालता हूं। जो पूर्व भाव में सौभाग्यवान है, जो जन्म जन्म का पुण्य करके आया है, नियम से तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो, तभी तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ, अन्यथा हो ही नहीं सकता था, असंभव। मैं पुण्यात्मा को दृष्टि रखता हूं, जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, जिसने जन्म जन्म से अच्छे कार्य किए हैं, तुम्हें नहीं करने दूंगा गड़बड़, तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा, तुम्हें गुटखा नहीं खाने दूंगा, तुम्हें रात में नहीं खाने दूंगा, तुम्हें बिना मंदिर के नहीं रहने दूंगा, तुम्हें नहीं करने दूंगा। महाराज जी सारी दुनिया कर रही है तो उनकी हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। वे पाप कर्म के लाए ऐसे कुल में वन में, ऐसी जाति में जन्मे जहां सारी जाति शराब पीती है, सारी जाति मांसाहार है, सब जाति लोग शराब पीते हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमें कभी भाव नहीं आता जिस जाति में शराब पीते हैं, बैलेड है, उन जाति वालों की शराब छुड़ाने का भाव नहीं आता। मुझे उनकी चिंता है जिनके बाप दादे छना पानी पीते हैं, ये छोरा ना पी ले वे शराब, बस इसकी चिंता है। उनके बाप ने तो उसे शराब पी करके ही पैदा किया है रे जैनी, तेरे बाप ने तो छना पानी पीकर तुझे जन्म दिया है। तेरे अंश में शराब नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू जाति से अमीर है, पुण्यात्मा है। और कुल, यदि तुम्हारा कुल उच्च है, तुम्हारा कुल संस्कारवान है, तुम्हारे कुल में कभी शराब नहीं पी गई है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले, शराब पीने वालों में जैनियों को कैंसर होते हैं। ये जैन धर्म का अतिशय है। सबसे ज्यादा कैंसर, सबसे ज्यादा शराब पीने वाले अकाल में मरते हैं जैनियों का, जैन धर्म का अतिशय है, जैन जाति का अतिशय है, जैन कुल का अतिशय है। कर्म उसे अभिशाप देता है। मैंने तुझे धर्मात्मा मान करके जैन कुल में जन्म दिया था, और आज तू शराब पी रहा है, उसका कर्म ही उसे अभिशाप दे देता है। मैंने एक बार सुनाया था ऐसा संस्कृत, जैनियों को सबसे ज्यादा अटैक करता है, इससे जैनियों को नहीं, क्योंकि तुम अमीर आदमी हो। और यदि तुम्हारा उच्च कुल है, तुम्हारे कुल में जो पाप नहीं होते हैं, जो विषय नहीं, वो कुल में तुम कभी मत करना। और उस कुल को बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा। जिस कुल में से मुनिराज हुए हों, वे कुल वाले कभी रात में खाने का भाव भी मत कर लेना, कभी गुटखा की तरफ दृष्टि मत ले जाना, कभी बिना मंदिर के एक दिन भी मत गुजार देना, अन्यथा तुम बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मुझे सबसे पहला कौन सा व्यक्ति संभालना है? जो सबसे बड़ा सेठ है। तो सबसे बड़ा सेठ कौन हुआ? जिस कुल में मुनिराज हुए हैं, सबसे बड़ा सेठ वह है। इसको संभालना है। इस घर में कोई दोष ना आ जाए, इस घर में कोई गलत भाव ना हो जाए, इस घर में कहीं गलत विषय ना हो जाए, इस घर में रात्रि में रसोई ना खुल जाए, उसको संभालना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि उस घर से कोई मुनिराज बने हैं। रिश्तेदारों, रिश्तेदारों, तुम उस घर के रिश्तेदार हो जिस घर से कोई मुनिराज बने हैं। अब गलती मत करना, क्योंकि तुम बहुत अमीर आदमी हो।
ऐसे कुल में तुम्हारी रिश्तेदारी हुई जिस कुल से मुनिराज बने। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने लिखा, कौन है संसार का सबसे उच्च गोत्री? जिस गोत्र में से लोग मुनि बनते हैं वो संसार का सबसे बड़ा उच्च गोत्र माना जाता है। और यदि तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसे कुल से हो जाए तो अपने आप को अभाग्यशाली मानना। मैंने कितने पुण्य किए, मेरा संबंध उस घर में हुआ है जिस घर में कभी कोई मुनि बने हैं। पहला धन्यवाद मानना, अवभाग्य मानना, इतना आनंद मानना, जरूर कोई जन्म नहीं, उस कुल में मेरा संबंध हो रहा है जिसमें मुनिराज बने। बस ये गर्व करने के बाद मर्यादा रखना। कोई कहे रात में खा लो, कोई कहे गुटखा खा लो, नहीं, मालूम मेरा संबंध किस कुल में हुआ है। जिस घर में मुनिराज बने उस घर से मेरा संबंध है, और मैं रात में खाऊं, नहीं होना चाहिए, कोई गलत आचरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिस घर में बने हो उनको तो करना ही नहीं, उनको तो कम से कम, सुनो महानुभाव, जिस देश से शुरू कर रहा हूं, जिस देश में मुनिराज होते हैं, जिस जाति में मुनिराज होते हैं, उस जाति वाले को कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम उस जाति में जन्मे हो जिस जाति में, बोलो, मुनिराज बनते हो। हमारी जाति के लोग मुनिराज बन रहे हैं जो एक टाइम खाते हैं, अंतराय पालते हैं। हम उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। कोई पूछे क्यों? हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें मुनिराज होते हैं। हम उस जाति में जन्मे हैं जिसमें मुनिराज होते हैं। इतना ध्यान कर लेना। मैं उस जाति में जन्मा हूं जिसमें, बोलो फिर से, मैं उस जाति में जन्मा हूं जिस जाति में, मैं उस जाति में जन्मा हूं जिसमें मुनिराज होते हैं। तो मुनिराज बनो या नहीं बनो, लेकिन सच्चे श्रावक जरूर बनना। अगले भाव में गारंटी देता हूं, तुम विदेश क्षेत्र में मुनिराज बनोगे, इस भाव में भले नहीं बन पाए। तुम्हें गर्व है कि वो जाति है जिसमें मुनिराज बनते हैं। कम से कम तुम श्रावक बन जाना, श्रावक बन जाना, श्रावक का करना। और जिस कुल में मुनिराज बने हैं, रिश्तेदार और घर वालों से मेरा कहना है, नहीं, मैं तो रात में नहीं खाऊंगा, मेरे घर में तो आलू प्याज नहीं आएगा, इस घर में तो कोई गुटखा नहीं खाएगा। क्यों? क्यों? इस घर से कोई मुनिराज बने। मेरी संबंध वहां है जहां मुनिराज बने हैं, नहीं आएगा मेरे यहाँ वक्त। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उस घर को है, सबसे बड़ा खतरा। उस घर में, सारे संसार में रात्रि भोजन हो जाए, पाप नहीं लगेगा। उस घर में सबसे ज्यादा खतरनाक समय है, उसको संभालो। जिस घर के मुनिराज बने हो और उस घर में रात्रि भोजन होता हो, उस घर के लोग शराब गुटखा पीते खाते हो, उस घर में लोग अभक्ष सेवन करते हो, उस घर को मुझे संभालना है। क्योंकि वो अमीर आदमी है, बोलो ना, क्योंकि वह अमीर किसे बोलते? भाग्यवान। जिस मुनिराज को सबसे ज्यादा, और किसी गांव में मैं इतना दुखी नहीं होता। मुझे पनागर को संभालना है, क्योंकि यहाँ 4 महाराज हुए हैं, इसलिए पनागर अमीर नगर है, हम अमीरों को संभालना है। भाग्यवान, बोलो रे, 4 महाराज हुए, ये सौभाग्य के दुर्भाग्य? थोड़ा जोर से बोलो ना, एक बार और। सौभाग्य ना, तो कम से कम पनागर में रहना हो तो सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलना। पनागर के किसी घर में अभक्ष नहीं होगा, किसी घर में गुटखा नहीं होगा, किसी घर का व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, किसी घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, क्योंकि ये नगरी सौभाग्यवानों की है जहां 4 मुनिराज हुए हैं। ये डंका पीटो सारे भारत में,
कोई तुम्हारे यहाँ आवे जब पूछे, वो मुझे शर्मिंदा करो आप लोग। मुनिराज पूछे क्यों? आहार को जाते ना तो हम लोग कुछ पूछते, रात में तो नहीं खाते, ऐसा पूछते हैं ना, शराब गुटखा तो नहीं खाते, तो गर्व से क्या कहना, महाराज पूछते समय थोड़ा सोचो, मैं उस नगर का हूँ जहाँ 4 महाराज हुए, इसका अर्थ क्या है? हमें कहना पड़ा आई एम सॉरी, मैं गलत नंबर हो गया है, मुझे आई एम सॉरी कहना गलती हो गई मेरे से, मैं भूल गया था कि ये तो पनागर है, यहाँ रात्रि भोजन तो क्या लोग पानी भी नहीं पीते हैं, मुझे आई एम सॉरी प्लीज करने का मौका दो। पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम गांव गांव घूमते हैं ना, तो पूछना पड़ता है, वही आदत बस मैं पूछ लूँ तुमसे। एक बार की घटना है, बहुत गर्व की बात थी। एक के यहाँ आहार हुआ मेरा, अब मेरा नहीं, दूसरे महाराज का, उन्होंने सुनाया था मुझे। उन्होंने कहा क्यों, रात में तो नहीं खाते, गुटखा शराब तो नहीं पीते हो? तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं पीता हूँ। उन्होंने कहा महाराज मालूम होना चाहिए आपको, मैं सुधा सागर के शिविर का शिवरार्थी हूँ। तो महाराज ने जो मेरे से कहा कि महाराज क्या है ये तमाशा, उसने एक बार नहीं कहा कि मैं नहीं खाता हूँ, बस उसने यही कहा कि आपको मालूम होना चाहिए मैं शिवरार्थी हूँ। इसका अर्थ हुआ कि शिविर में रहने वाले के पास ये दोष नहीं होता। मुझे इतनी शांति हुई। पहले मैं सोचता था कि 10 लाख सड़क में इतनी मेहनत क्यों करता हूँ मैं, क्या लेना देना। उस दिन मुझे गर्व हुआ कि आज हमारा शिविर एक महाराज से कह रहा है मालूम होना चाहिए मैं शिवरार्थी हूँ, और शिवरार्थी कभी नशा नहीं करता। बोलो गर्व की बात है कि नहीं। और महाराज ने कहा कि मुझे, उसने आंख झुका दी, मुझे कहना पड़ा कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। क्या ये सौभाग्य मुझे पनागर में मिलेगा? क्या ये सौभाग्य पनागर वाले दे सकेंगे? कभी मैं धोखे से पूछ लूं कि रात में तो नहीं खाते हो, मैं धोखे में पूछ लूं कि गुटखा तो नहीं खाते हो, मैं धोखे में पूछ लूं कि शराब तो नहीं पीते हो, मैं धोखे से पूछ लूं महिलाओं चौके में अभक्ष तो नहीं बनता है, तो तुम एक ही शब्द कहना महाराज होश में पूछो, ये वो नगरी है जहाँ, बोलो ना बोलो, मेरी आंख झुक जाएगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं भरी सभा में आई एम सॉरी प्लीज कहने को तैयार हूं कि मैंने गलत समझ लिया पनागर को। पनागर तो वो भाग्यशाली है जहां 4 मुनिराज हुए हैं। उन 4 मुनिराजों की लाज रखो कि जब हमारे यहाँ 4 मुनिराज हुए हैं तो वो सच्चे मुनिराज हैं, तो हम मुनिराज ना सही कम से कम सच्चे जैनी तो बनेंगे। यदि हम मुनिराज नहीं बन सके तो कम से कम उन 4 मुनिराजों की लाज रखो रे। ओ पनागर वालों, रात्रि में खाने वालों, खाते समय, हाँ मैं एक भूत दे रहा हूं तुम्हें, ये 4 भूत तुम्हें दिखना चाहिए, और पीछे से मैं भी खड़ा रहूंगा, मैं नहीं भेजे 4, और तुरंत दिख जाए रात में सर का देना। बोले क्यों? अरे वो 4 महाराज दिख गए। वो चलो मत मानना महाराज, उनको भूत मान लेना, और क्या करोगे। यदि उन भूतों को देखकर तुम रात्रि भोजन त्याग करते हो तो हम तुम्हारे लिए भूत बनने को भी तैयार हैं। बस एक सेकंड करो, मैं क्या खा रहा हूं रात में, हमारे महाराज, मैं क्या खा रहा हूं गुटखा, और हमारे नगर से मुनिराज हुए। मैं क्या पी रहा हूँ शराब की बोतल, हमारे नगर से मुनिराज हुए। हम तो बहुत अमीर आदमी हैं, हम तो पनागर वाले सौभाग्यवान हैं, हमारा सौभाग्य का तो कोई अंत नहीं है। और सौभाग्यवान कभी गलत कार्य करने का मन, बस उन 4 महाराजों की नगरी है ये। तुमने खुद कहा है सौभाग्य है, मात उनसे कहने से सौभाग्य नहीं होगा। सौभाग्य को प्रकट करो, बताओ। इसलिए मैं पनागर में कल से आज बोल रहा हूं
कि और किसी नगर की मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, मुझे चिंता किसकी है? क्योंकि पनागर अमीरों की नगरी है जहां 4-4 महाराज होते हैं। इसलिए कह रहा हूं, जब जब तुम्हारे मन में आए, और उन घरों में और रिश्तेदारों से मेरा कहना है पनागर के, उनको भी सोचना है, नहीं मेरा संबंध पनागर से है, मेरी रिश्तेदारी पनागर में है। मैं गुटखा नहीं खाता। क्यों नहीं खाते साहब? तुम्हें मालूम नहीं? मेरी रिश्तेदारी पनागर से है, और पनागर से शायर। तो पनागर में ऐसा कौन सा हीरा जड़ा है जो पनागर वालों से रिश्तेदारी हो तो नहीं? कहा बोले वहां 4 महाराज हुए हैं, उन महाराजों की छाया मेरे ऊपर है, उन महाराजों की साया मेरे ऊपर है। वो महाराज हमारी उस नगरी के हैं जहां मेरी रिश्तेदारी है। ये है अमीरी की अनुभूति। इसलिए मैंने कल कहा था, सौभाग्यवानों को संभालो। संसार में और जैन दर्शन में यही अंतर है। संसार का हर महान आदमी, हर संप्रदाय का आदमी पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेता है। जैन दर्शन और दुनिया के दर्शनों में अंतर देखना। सारे दुनिया के महान आत्माएं पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, और जैन दर्शन के तीर्थंकर पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं। किसके लिए? पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए, भाग्यवानों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए नहीं। जैन दर्शन पापियों का नाश नहीं करता, पुण्यात्माओं का उद्धार करता है। और पनागर वाले पापात्मा हो या पुण्यात्मा, चिंता मत करो। पापात्मा हो तो मैं नाश तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी जैनी हूं। मैंने पहले ही कह दिया, जैनी पापियों का नाश नहीं करता, पुण्यात्माओं का तो नाश तो मैं करूंगा नहीं, चिंता मत करना। बोलो पुण्यात्मा हो कि पापात्मा? जोर से नहीं बोले। पुण्यात्मा हो तभी मैं उपदेश दे रहा हूं, पापात्मा होते तो मैं उपदेश देते ही नहीं। मेरा उपदेश देना बता रहा है कि पुण्यात्मा है, कि जैन साधु हमेशा पुण्यात्मा को, सुखी आदमी को, सौभाग्यवान को उपदेश देता है। और आज तुम सौभाग्यवान हो। ये आदर्श महापुरुष, एक तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले, जो तीर्थंकर के कुल में जन्म नहीं लेने वाले थे उनका फिर भी कल्याण हो गया। लेकिन तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले मारीच ने विपरीत मार्ग पे गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षवत 8 करोड़ बार गधा बना है। कौन? ऋषभदेव का पोता। कौन था वो? ऋषभदेव का पोता। कर्मों ने उसको इसलिए दंड दिया कि तू तीर्थंकर, जिस कुल में तीर्थंकर जन्मे हैं उस कुल में रहकर तू मिथ्यात्व है, जा, तेरा कोई कल्याण नहीं हो सकता। पनागर वालों, दुनिया में रात में खाने वालों का कल्याण हो जाएगा, दुनिया में गुटखा शराब पीने वालों का कल्याण हो जाएगा, लेकिन पनागर वाले गड़बड़ करेंगे तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी, तुम्हारा कोई माफीनामा नहीं। मैं तो जमानत लूंगा ही नहीं, पक्का है, मैं तो जमानत लूंगा ही नहीं। और कोई मंत्र नहीं, कोई साधन नहीं, कोई जमानत नहीं लेगा, और तुम्हारे लिए कोई माफ नहीं हुआ। क्योंकि 4 राजा, या तो बेटा पनागर छोड़ो या फिर सुधरो। दूसरी जगह जाकर के ये मत कहना पनागर वाले, हाँ, नहीं तो वहां रह के बाले लगा तो भी हवा पहुंचेगी, वो भूत पहुंचेंगे, हम 4-5 पहुंचेंगे। पनागर भी नहीं और पनागर वाले भी नहीं। भागो भागो, जल्दी करो। आज जो बिस्तर बांध भाग जाएगा वो बच जाएगा, और जो यहां रह करके गड़बड़ करेगा उसको कुछ भी नहीं, कोई सुधार का चांस नहीं। क्योंकि
बस अब आपको एक ही बात, जब भी तुम रात में खाओ 5 भूत दिखना, एक तो मैं तो दिखूंगा ही, और कहना, कह रहे महाराज देख ले तुझे माफ नहीं होगा। पनागर का जैन समाज में रहने वाला व्यक्ति रात में खाया, और जिस कुल में मुनिराज हो उस व्यक्ति ने रात में खाया, रिश्तेदार ने रात में खाया, तो फिर मत कहना, पद्म पुराण में लिखा है उसको मर करके सीधा ग्राम सूकर होना पड़ता है। सूकर, मार्जर, बिलाव आदि महापुराण में पढ़ लेना, मैं नहीं बोल रहा, मैं आगम से बोलता हूँ। अब देख लो, पनागर का जैनी 2 मिल जाएंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि यहां से, क्योंकि 4 महाराज हुए, इसलिए खतरा है, इसलिए रात्रि भोजन करने वालों को खतरा है, इसलिए गुटखा खाने वालों को खतरा है, क्योंकि ये सौभाग्यवानों की नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है, धर्मात्मा जीवों ने जन्म लिया है। इस धर्मात्मा की नगरी को तुम अधर्मी बनाओगे तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पनागर के लोगों को आज महाराज पहले बता देते तो उन 4 को बनने ही नहीं देता है। तुम्हारे बनने और नहीं तुम्हारे बनने और नहीं बनने से कुछ भी होने वाला, तुम्हारे करने नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। जो पुण्यानुबंधी पुण्य लेके आए हैं उन्हें लाख उपाय भी कभी रुकने वाले नहीं है। कौन रोक पाया किसको? पुण्यात्मा। लेकिन भाग्य तो तुम्हारा है, उसमें तुम अपना भाग, और ये भी गारंटी देता हूं, बहुत बड़ी गारंटी कार्ड दे रहा हूं, यदि पनागर वालों ने ये साक्षी मान ली कि मैं वो भाग्यशाली नगरी का महान आत्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, क्या मानना अपने आप को? मैं सौभाग्यवान हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मैं उस नगरी में मेरा जन्म है। इसलिए मैं अब जैन श्रावक के विपरीत कोई कार्य नहीं करूंगा। तो गारंटी दे रहा हूं, तुम मुनि नहीं भी बन पाओ, अंगला भव तुम्हारा विधेय क्षेत्र में होगा, जैन कुल में होगा, और जैन ही नहीं, जैन से जिनेंद्र बनोगे, क्योंकि तुमने उस नगरी की मर्यादा रखी है। उस नगरी का तुमने कितना बड़ा मान रखा है। इस नगरी में मैं अभाग, धर्म करने से कुछ नहीं होता, धर्म को सौभाग्य मानना है। मैंने कितना पुण्य किया और मैं क्यों अब ऐसे प्रकार करूं, ऐसा। और ऐसे उन कुल वालों से मेरा कहना है, भले तुम्हारे कुल में एक मुनिराज बने हो और सारा परिवार अपने को सौभाग्य मानता है। मुनि बनने से कोई कल्याण नहीं होने वाला, सबका कल्याण हो जाएगा। एक मुनि बन गया तो सबके कल्याण हो जाएंगे, ऐसी बात मत मानना। हाँ नहीं, हमारे आज महाराज होता ना, एक महाराज बन गया तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मुनि बनने से सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए, रावण कहाँ गया? पापा जी, और बेटा जी ऐसा मत मान लेना। बेटा का कल्याण हो गया तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल भूल मत करना। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे शास्त्रों में जिनके कुल से लोग मोक्ष गए और उन्हीं के कुल के लोग नरक गए। मैंने ऐसे दाम्पत्य जीवन देखे जिनकी महारानी चेलना स्वर्ग गई और उसका पति श्रमिक नरक गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। मात तुम्हारे लिए देखो बहुत बड़ा मंत्र दिया है तुम्हें, बहुत बड़ी मंत्र जो कभी नहीं होने वाला। मात इतना तुम कर लो, इतना भर कर लो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि मेरे कुल में, मेरे नगर में कोई साधु हुआ। पहला कारण सबका कल्याण करूंगा। पनागर से जैन समाज में से एक भी व्यक्ति नरक और त्रियंश गति में नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है।
जाए तो मेरे पर क्लेम कर देना, गारंटी ले रहा हूं। मां 2 बातें तुम्हें मानना है, ज्यादा नहीं, 2 बातें मानना है। पहली बात, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। तुम मुनि बने हो वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो हमारी बात है, हम चारों की बात है कि हमारे सौभाग्य के मुनि बने। मैं उनको उपदेश थोड़ी दे रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम मुनि नहीं बने हो, बन भी नहीं पाओगे। बस एक बात मानना है, हम सौभाग्यशाली हैं। किसी घर में यदि कोई ब्रह्मचारी हो गया, संजय भैया आदि हुए ना, तो ये मत मानना कि हमारा, ये मानना मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर में कोई संयमी, बस इतना सा मान लो। एक मान लो, पर ध्यान रखना एक ही नियम नहीं है, एक पेपर है। दूसरा पेपर है वही कि जब मैं उस नगरी का हूं तो हम भली मुनि बने या नहीं बने, लेकिन जैनी के विपरीत कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 4 महाराज हुए। इसलिए मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। इसलिए कहना, सशत लगा देना, सशत लगा देना, इसलिए नहीं करूंगा। और कोई पूछे तो कह देना, मैं इसलिए नहीं करूंगा, मैं रात में खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं पनागर का हूं, मैं गुटखा खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उस नगरी का हूं जहां महाराज हुए। और यदि किसी से संबंध बनाओ तो पनागर का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। करना है तो थोड़ा सोच समझ के आए। ये सौभाग्यशाली नगरी है, यहाँ बारात में रात्रि में खाने नहीं मिलता है। कृपया करके रात में भूखे ना आए। ब्याई जी आएंगे, कुंवर साहब आएंगे तो घर में नेम प्लेट लगाओ, कृपया रात में भूखे ना आए। क्योंकि लिख देना। देखो मजा क्या आता है। बारात लेके आए लेकिन थोड़ा सावधानी से आना। ये बारात पनागर की आई है और यहां बारात में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हाँ, पनागर की बारात की पहचान हो कि पनागर में जब बारात जाती है तो वहां रात में कोई नहीं खाता है। पनागर में बारात जाती है तो बोतल नहीं खुलती है। पनागर में बारात जाती है तो कोई गुटखा नहीं खाता है। पनागर में बारात जाती है तो शालीनता होती है। क्योंकि ये शब्द मैं सारे भारत में सुनना चाहता हूं। और जिस दिन तुमने ये बात मुझे वे 4 मुनिराज नहीं सुनवा सकते हैं, ये जो पनागर में रहने वाले श्रावक सुनवा सकते हैं। और कहो गलत, खबरदार यदि बारात में गड़बड़ हुआ तो मालूम किस नगरी में बारात लेके आए हो, ये होना चाहिए। और जब यहाँ की बारात जावे हैं कहीं और वहाँ गड़बड़ होवे तो कहना, मालूम है कहाँ की बारात आई है? पनागर की। क्योंकि वहाँ ऐसी पहचान बनाओ, पनागर की बारात की पहचान हो, पनागर में बारात आवे तो पहचान हो, पनागर के रिश्तेदार की पहचान हो, पनागर के जैनी की पहचान हो, पनागर के हर जैन कुल की पहचान हो। और ये पहचान यदि तुमने बना दी तो मैं गारंटी देता हूँ मनुष्य त्रियंश पर्याय तुम्हें नहीं मिलेगी और विदेश क्षेत्र में जाके जन्म लोगे, एक दिन साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करोगे। कोई मुनि नहीं बनाया मैंने, मात एक सौभाग्य, एक मात अवभाग्य, एक परिणति। धर्म की बात को बंदो, क्रिया में धर्म उतना नहीं है, ये मंदिर में आने से उतना धर्म नहीं है। बस तुम्हें एक मानना है, मेरा कितने भाग्य हैं जो मेरे नगर में मंदिर है। और जब मेरे नगर में मंदिर है, मैं भाग्यवान हूं, तो मैं इस मंदिर का लाभ उठाए बिना मैं नहीं रहूंगा। मंदिर क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि मेरे नगर में मंदिर है, क्योंकि मेरे नगर में मंदिर है। और भाग्यवानों को मिलता है। अभिषेक करने में पुण्य नहीं है। अभिषेक का लोटा उठाते समय ओहो मैं कितना भाग्यवान हूं, इसी समय लोग सुबह उठ करके शराब की बोतल खोल रहे होंगे। ओहो मेरे कितने पुण्य हैं प्रभु, मैं आपके चरणों में अभिषेक का लोटा लेके खड़ा हूं।
दो, अपना आशीर्वाद स्वयं लो। जो चमत्कार भगवान के वो महाराजों के आशीर्वाद में नहीं है, जो चमत्कार तुम्हारे खुद के आशीर्वाद में है। खुद कहो मैं कितना भाग्यवान हूं प्रभु, सुबह से अभिषेक का लोटा, मैं कितना भाग्यवान हूं सुबह से तेरा दर्शन कर रहा हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं कि मेरे नगरी में मुनिराज आए हैं और प्रवचन सुन रहा हूं। बस इसका मतलब है। दिन तो बहुत आते हैं साल में, आज का कितना बड़ा पुण्य है जो मैं प्रवचन सुन रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि माला फेर रहा हूं। और जब भाग्यवान मानोगे तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के प्रति अपनी अरुचि आना चाहिए, स्थितियाँ बनना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। आज पनागर वालों सीधी सीधी खरी खरी हुई है कि नहीं? आनंद आया, आनंद आया। बोलो ना, बिल्कुल लपेट के तो नहीं गई, कैप्सूल में रख के तो दवाई नहीं दी, बिल्कुल सीधी दी है। कड़वी तो लगी होगी, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि मैंने कल ही कहा था मैं भाग्यवानों को साथ देता हूँ, दुर्भाग्यों का नहीं। मैं पुण्यात्माओं को उद्धार करना चाहता हूँ, पापियों का नाश नहीं। पुण्यात्मा का उद्धार करना है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, पनागर पुण्यात्मा है, क्योंकि बस महावीर भगवान की एक बात ना दे दो कि इसमें